Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन में क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, what is definitely coming within the next 15 days। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं अगले 15 दिन में आपके ज़िंदगी में क्या बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आने वाले हैं। सो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा एंड क्लेम कीजिएगा रीडिंग को स्ट्रांगली। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है तेज़ी से, दैट इज़ 8 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। We do have the Ace of Cups. Renewal. This is the Judgment. We do have Justice. जो Justice भी है यहाँ पे, Judgment भी है यहाँ पे। Bottom of the deck हमारे पास है Queen of Wands। यहाँ से देख लेते हैं and then we will go into the deep prediction। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगले 15 दिन में क्या हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगला 15 दिन में क्या हो सकता है। सो वी डू हैव द डेथ कार्ड। ओके, वी डू हैव द 10 ऑफ वैंड्स, दैट इज़ द 10 ऑफ स्टाफ। 6 of coins. We do have 6 of swords. यहाँ पे है हमारे पास शबानू, दिस इज द एम्प्रेस। सन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है एरीज। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। ओके, यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। तुला राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो लिब्राज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर्स है 8, 10, 1, 20, 11, 13। 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 एकदम आ रहा है। 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 3 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी ज़्यादा ट्रिमेंडस, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आप बोल सकते हैं यहाँ पे परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यस देयर विल बी आ टोटल ओके चेंज, ठीक है। एंड यू कैन से लाइक हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे मे बी यू वांट टू गो अब्रॉड, हो सकता है कि आप फॉरेन जाने वाले हैं। अगर आपकी उस तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, यू वांट टू गो अब्रॉड, या आपकी नौकरी की तलाश यहाँ पे जारी है, सो डेफिनेटली आई डू बिलीव कि अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं मे बी नेक्स्ट 15 डेज में से पहले भी वो हो सकता है कि आपके पास एक इनविटेशन आए या कॉल आए या जॉब ऑफर आए या एप्लीकेशन के लिए आप खुद देखो वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली इफ़ यू हैव ऑलरेडी पुट अप योर हार्ड वर्क, ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक मेहनत भी किया है और उसको प्रॉपरली अपने चैनलाइज किया हुआ है, ठीक है, कि मेरा ये जॉब है, मुझे ये चीज़ प्राप्त होगा ही होगा, उस पॉजिटिविटी के साथ, उस ऑप्टिमिज्म के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ एबंडेंस। नेक्स्ट 15 डेज में हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ कई हॉलीडेज़ में कहीं पे भी हो सकता है कि आप जाए, उससे पहले आप बुकिंग कर ले, रिजर्वेशन आप कर ले रहे हैं, ठीक है। आपको कहाँ पे जाना है, किस तरह के जगह पे जाना है, क्या क्या करना है, what are the things to travel, okay, what are the things to see, साइट सीइंग क्या क्या होंगे।
उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि अगर आप हिल स्टेशंस में जा रहे हैं, सो वहाँ पे क्या क्या प्लेसेस हैं, घूमना क्या क्या है, सो ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी दैट यू हैव पुट इट इन योर माइंड। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है आपके पास अधिक से अधिक फाइनेंशियल अबंडेंस आने का भी योग मुझे दिखाई दे रहा है। सो इफ़ यू आर हैविंग अबंडेंस, ऑफ कोर्स अगर आप एक फैमिली लाइफ जी रहे हैं सो ऑफ कोर्स आप उसको खर्चा करेंगे, देयर इज़ नो डाउट। बट अगर हो सके, ठीक है, इफ़ यू कैन डोनेट सर्टेन काइंड ऑफ मनी टू एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके ना अर्निंग के जो तरीके होते हैं, देखो अर्न करना बहुत ज़्यादा कठिनाई है आजकल के समय पे। यू हैव टू टॉलरेट सर्टेन काइंड ऑफ पेन। ओके, कुछ हमें दर्द झेलने पड़ते हैं, ठीक है, वी हैव टू बियर सर्टेन काइंड ऑफ पेन। सो उस दर्द को कम करने के लिए अगर आप थोड़ा सा भी किसी को मदद कर दे, किसी गरीब इंसान को मदद करें, फाइनेंशियली मदद करें, अगर आप किसी को खाना खिला सके, ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स को, पेट्स, एनीथिंग लाइक स्ट्रीट डॉग्स या बर्ड्स को अगर आप खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हो, सो यू शुड डू दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस पे आपको करना है, ठीक है। तो ज़रूरतमंद को अगर आप पढ़ा भी सकते हैं, सो यू कैन ऑफर योर नॉलेज फ्री ऑफ एडवाइस, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक दिस थिंग। सो बेसिकली तो ही जाके एक एनर्जी बैलेंस होता हुआ, एक स्टेबलाइज होता हुआ आपकी ज़िंदगी दिखाई दे रहा है। एक न्यू प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में, एक सॉलिड कमिटमेंट आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे जैसे पहले आपके साथ ट्रीटमेंट हुआ था, उसके वजह से आपको हमेशा किसी के ऊपर इस तरह से शक होना शुरू हो गया कि सामने वाला इंसान आपके साथ दगा करेगा ही करेगा। यू स्टॉप्ड ट्रस्टिंग ऑन पीपल। आपने सबके ऊपर जैसे ट्रस्ट करना ही बंद कर दिया कि नहीं, वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है या कर सकती है, वट एवर। सो ये जो एक फियर फैक्टर है आपके अंदर ग्रो होना शुरू हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ, ये इसका जैसे कुछ चैप्टर से वो ख़त्म होगा। एक न्यू लाइफ विल बी स्टार्टिंग बिकॉज आई कैन सी है लॉट ऑफ चेंजेस मीन्स लॉट ऑफ चेंजेस विद द 8 of Wands and with this 13 number with the death card I can see that you are becoming free, ठीक है। आप नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। जहाँ पे शांति है, जहाँ पे हार्मनी है, जहाँ पे ब्लेसिंग्स है, जहाँ पे एबंडेंस है, वो पुरानी ज़िंदगी को आप टाटा बाय बाय गुड बाय कर रहे हो, नॉट टाटा बाय बाय, गुड बाय कर रहे हो, एंड देन यू आर प्रोग्रेसिंग अहेड। एंड आई डू फाइंड दैट रैपिड चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होगा। द थिंग्स विल सोर अप, लाइक बहुत आगे बढ़ेगा यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए अगर आप इन केस अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में हैं, अगर आप स्टॉक के साथ डील करते हैं, शेयर्स के साथ डील करते हैं, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रेडिंग, ठीक है, उस तरह का अगर जगह है इन्वेस्टमेंट्स का, तो कुछ आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ और उससे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। मे बी यू इन्वेस्ट इन योर होम और लैंड और बिल्डिंग एनीथिंग, ठीक है। हो सकता है कि आपने एक न्यू ऑफिस ही ले लिया ताकि आप अपना काम को फिर से नई तरीके से शुरुआत कर सकें। हो सकता है कि इतना दिन रेंट पे चल रहा था, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, अभी हम लोन लेते हैं क्योंकि लोन को चुकाने का हमारे पास हैवी क्षमता। सो यू आर लाइक दैट, यू आर गेटिंग सर्टेन काइंड ऑफ अप्रूवल्स फॉर लोन्स। कुछ लोग अगर स्टूडेंट है तो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके पेरेंट्स डेफिनेटली करेंगे। वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी फैमिली आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं टू स्टडी अब्रॉड, टू गो फॉर हायर एजुकेशन। कुछ लीगल केसेस, कोर्ट मैटर्स भी अगर है, इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग इन योर फेवर, आप दूसरा कंसल्टेशन कर सकते हैं, दूसरा लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप लीगल कुछ चीज़ें कर रहे हैं, टैरो ऑलवेज डज नॉट गिव यू दैट डिसीजन, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यू शुड, इन केस ऑफ लीगल, इन केस ऑफ मेडिकल, आपको हमेशा काउंसलर्स, आपको हमेशा एक्सपर्ट्स की ही मदद हमेशा लेनी चाहिए। बट फिर भी आपको मैं बोल रही हूँ कि अगर आप कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स रखते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द सोशल मीडिया, अगर आप ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स ना रखें, वो आपके लिए अगेंस्ट में जा सकता है, आपकी इमेज को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें ना कहें, इस तरह से हो सकता है ना। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी जो शत्रु है वो जस्ट मौके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से वो आपको चुनौती दे।
दे विल गिव यू लॉट ऑफ चैलेंजेस, कंपटिशंस विल बी देयर, बट इन केस इफ इट इज़ देयर यू विल ऑल्सो विन देयर, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा कूल एंड काम वे में रिएक्ट करते हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विथ रिलैक्स्ड मोड आप काम करें, कोई प्रेशर लेके आप काम मत करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप प्रेशर लेके काम कर रहे हैं, ठीक है, आई डोंट नो वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट, सो पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, देयर इज़ नो इशू, बट आपकी मेंटल पीस जो है, आपकी जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है, बिकॉज टू मच स्ट्रेस कैन कॉज लॉट ऑफ डिसीजेस। सो नेक्स्ट 15 डेज में आप थोड़ा अवेयर भी रहिए। यहाँ पे अच्छाई के साथ साथ कुछ चीज़ नेगेटिव भी हो जाते हैं, कुछ चीज़ें होते हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। स्पेसिफिकली अगर ऐसा सिचुएशन भी आए कि कोई आपका सपोर्ट मांग रहा है, आपको उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि वो ये जो बंदा या बंदी है मेरे जो सपोर्ट मांग रहे हैं, क्या वो जेन्युइन बंदा है, क्या वो जेन्युइन बंदी है, क्या मुझे उसका हेल्प करने चाहिए, क्या मुझे इसका हेल्प करने से मैं फंस ना जाऊँ। सो यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई, यू हैव टू, आप इमोशंस में बह नहीं सकते, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज में कोई आपको हो सकता है कि इमोशंस के थ्रू प्रोवोक करने की कोशिश करे कि देख मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो मेरे लिए बात कर दे, इस तरह से, तो उस जगह पे आप फंस ना जाए, यही मेरा आपको बोलना है। सो आई नीड टू गिव गाइडेंस टू ऑल ऑफ यू, दैट्स वाई आई सेड, अदरवाइज देयर इज नॉट नथिंग लाइक दैट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिस लाइफ पर्पस के लिए आप बने हैं उसके बारे में आपको फुल एंड फाइनल पता चलेगा कि व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर कन्फ्यूज्ड, यू आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी। आपकी लाइफ पर्पस क्या है, किस लिए आपकी सोल को भेजा गया है, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपकी ज़िंदगी में ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन आ ही नहीं सकता। यहाँ पे इमोशनली मुझे दिख रहा है कोई मैसेजेस आपको भेज सकते हैं, लवली रोमांटिक मैसेजेस भेज सकते हैं, मैसेजेस का लेन देन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और इक्वल मतलब आप अगर दे रहे हैं उसको मैसेज तो सिमिलरली रिप्लाई भी वहाँ से आ रहा है। कन्वर्सेशन ऐसा नहीं हो रहा है कि आप ही सिर्फ बोल रहे हैं और वो बंदा या बंदी से सुन रही है या कुछ जवाब नहीं दे रहा है, हाँ या ना में जवाब दे रहा है, बट ऐसा नहीं होगा इस बार, ठीक है। नाउ बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ लोग डेफिनेटली बिजनेस ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग डेफिनेटली जॉब के लिए ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग डेफिनेटली बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाने के लिए ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग जाएंगे, ठीक है, जाके वो कन्विंस करेंगे अपने क्लाइंट्स को, इस तरह से मुझे दिख रहा है। इस दौरान नेक्स्ट 15 डेज में आपकी ज़िंदगी में जो तमाम घटनाएं हुए थे उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं के बारे में आप फिर से उसको याद करोगे और रियलाइज़ करोगे कि क्या मेरा गलती था वहाँ पे, व्हाट वाज माय मिस्टेक दैट हैड रिजल्टेड इन दिस, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड आई डू फाइंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन, मतलब बहुत ज़्यादा डिले के बाद यहाँ पे चीज़ें डिले क्यों हो रहा था, बिकॉज वो चीज़ टाइम पे नहीं था, डिवाइन टाइमिंग हैड नॉट अराइव फॉर मेनी ऑफ यू, ठीक है, इसलिए वो नहीं हो रहा था। मे बी यू हैड मेट एनी पर्सन जिसके साथ आपका कनेक्शन ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि वो सही समय नहीं था, और वो अगर हो जाता तो शायद आपकी करियर ख़राब हो जाता। इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप रियलाइज़ ये भी करेंगे कि क्यों कुछ चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं हुआ, बिकॉज कर्मा इज़ ऑल्सो देयर, राइट। आप तो कर्म करते जा रहे हैं लेकिन पिछला कर्म का भी जो बैलेंस है वो भी मेंटेन होता है। Now your mother is going to give you a lovely support, your father is also going to give you a lovely support to you। अगर आपकी बड़ी बहन है तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सब मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे अगर आप मैन हैं, अगर आपकी वाइफ है तो यहाँ पे इस तरह से, अगर आपकी पार्टनर है फीमेल तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट, शी इज़ गिविंग द मोस्ट सपोर्ट, ओके, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 डेज। यहाँ से देख लेते हैं कि उससे विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आपकी ज़िंदगी में किस तरह की घटनाएं आने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ों को, जैसे होता है ना चोट खाते हैं, और चोट खाने में अगर कोई हमें नमक दे देता है उस चोट पे तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो नमक कोई ना दे पाए, ठीक है, और तो आप अपना दर्द सब लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उनको बोलिए, एंड दे विल ट्राई टू हील यू, ठीक है, और आप अपने आप को भी हील करने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट 15 डेज में फुल ऑफ एक्साइटमेंट, आई डू बिलीव कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा।
यहाँ पे होगा तो होगा ही, जैसे मैंने आपको कहा हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ पे मुझे ट्रैवल 100% दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट लॉन्ग ट्रैवल्स अगर नहीं भी है तो शॉर्ट ट्रैवल्स विद इन द सिटी ट्रैवल ये भी मुझे दिख रहा है। स्पेसिफिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जितना गहराई में जाओगे, ठीक है, हो सकता है कि आपको डॉल्फिन दिखे, हो सकता है कि ये जो चीज़ है ये आपको डॉल्फिन तो दिख रहा है लेकिन इसके नज़दीक जाओ वो शार्क भी तो हो सकता है। तो कुछ लोग इमोशंस की फ़ायदा उठाते हैं, आप उनसे थोड़ा बच के रहना, ठीक है। समवन आई डू थिंक सो दैट डोंट हैव वेरी गुड इंटेंशंस। ये जो स्पाई कर रहे हैं अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ नॉट फॉर गुड इंटेंशन, सो थोड़ा सा संभाल के रहो। यहाँ पे एक अर्जेंट मेल मैसेज आने के मैंने आपको बताया था चांसेस है, ओके। एंड आपके मन विद इन द नेक्स्ट 15 डेज बहुत कुछ करने का, ठीक है, इस तरह से एक्साइटेड रहेगा कि ये करो वो करो, तो आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। एंड डेफिनेटली कुछ लोग अगर लेबोरेटरीज में हैं, कुछ लोग अगर लैब में काम करते हैं, कुछ लोग रिसर्च करते हैं, कुछ लोग प्रोजेक्ट एनालिसिस करते हैं। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे गोल्डन चांसेस बनते हैं आपकी उस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होने का। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि द स्पेशली यू इफ़ यू आर अ लेडी, अगर आप खुद एक फीमेल है तो आप अपने बेस्ट टाइम को एंजॉय करने वाले हैं। एंड अगर आप फीमेल नहीं है, अगर आप मेल हैं, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट, सिंसियर सपोर्ट, कोलैबोरेशन, हार्मनी, एक्सट्रीम्स सिचुएशन में भी आपका साथ देने के लिए तैयार होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। ये टाइमलेस है गाइस, कभी भी देखोगे द नेक्स्ट 15 डेज वो वैलिड रहेगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद माय चैनल।